हेलो बच्चों। तो आज इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8 प्रत्यूष हिंदी पाठमाला के पाठ 5 जो कि एक कविता है सागर लहरे के प्रश्न उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। मौखिक भाग का पहला प्रश्न है, जल कन्याएं किन्हें कहा गया है? उत्तर है बच्चों, जल कन्याएं सागर की लहरों को कहा गया है जो सागर के हृदय पर नाचती हैं और मधुर गान करती हैं। प्रश्न 2, रात्रि में सागर की लहरें कैसे प्रतीत होती हैं? तो उत्तर है बच्चों, रात्रि में सागर की लहरें मृदु, दीप्तिमान और तारावली के समान प्रतीत होती हैं। वे चंद्रमा की सुंदरता को प्राप्त करती हुई दिखाई देती हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों प्रश्न 3 पर। प्रश्न 3 है, लहरें दर्शकों का ध्यान कैसे आकृष्ट करती हैं? उत्तर है, लहरें अपने नीले दुकूल में शोभित होकर अपने हृदय में नाना प्रकार के भाव छिपाए मधुर गीत गाती हुई सागर के सीने पर नाचती हैं और इस प्रकार दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करती हैं। प्रश्न 4, कविता में सागर की लहरों के किस किस समय के सौंदर्य का चित्रण किया गया है? तो बच्चों इसका उत्तर है, कविता में सागर की लहरों के प्रातः काल, संध्या काल और रात्रि काल के सौंदर्य का चित्रण किया गया है। प्रातः काल में समीर के साथ लहरें तट को उल्लासित हो छूती हैं। संध्या काल में लहरें रंगीन हो जाती हैं और रात्रि में लहरें चंद्रमा की रोशनी में चमकती हुई तारों की माला के समान प्रतीत होती हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों लिखित भाग पे। लिखित भाग का पहला प्रश्न है, कवि ने सागर की लहरों को जल कन्याएं क्यों कहा? तो बच्चों इसका उत्तर है, कवि ने सागर की लहरों को जल कन्याएं इसलिए कहा है क्योंकि लहरें कन्याओं जैसे नृत्य और मधुर गान करती हुई प्रतीत होती हैं। उनकी सुंदरता और चंचलता को देखकर ऐसा लगता है जैसे वे भोली और मासूम कन्याएं हैं जो सागर के हृदय पर खेल रही हैं और जगत को अपनी मोहक छवि से आकर्षित कर रही हैं। प्रश्न 2, प्रातःकालीन समीर का लहरों पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर है, प्रातः काल में जब सुबह की ताजी हवा समुद्र की लहरों को छूती है तो वे अधिक सक्रिय और उत्साहित हो जाती हैं और समुद्र के तट को छूकर आती है। अर्थात यह ठंडी व शीतल हवा लहरों को नई ऊर्जा प्रदान करती है जिससे ये लहरें समुद्र तट को बार बार छूकर आनंदमय माहौल उत्पन्न करती हैं। प्रश्न 3, लहरों में कौन सी मानवीय भावनाएं और व्यवहार दिखाई देते हैं? उत्तर है, लहरों में विभिन्न मानवीय भावनाएं और व्यवहार दिखाई देते हैं। वे कभी प्रसन्न होती हैं, कभी दुखी, कभी एक दूसरे से मिलती हैं और कभी अलग हो जाती हैं। ये भावनाएं और व्यवहार दर्शाते हैं कि लहरें एक जीवंत प्राणी की तरह बदलती रहती हैं और उनके अंदर गहरी भावनाएं होती हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, सागर की लहरों के प्रातःकालीन, संध्याकालीन तथा रात्रिकालीन सौंदर्य में से आपको किसने अधिक प्रभावित किया है और क्यों? उत्तर आप इस प्रकार लिख सकते हैं, मुझे सागर की लहरों के संध्याकालीन सौंदर्य ने सबसे अधिक प्रभावित किया है क्योंकि संध्याकालीन सूर्य की किरणों के लहरों पर पड़ने से रंगों की ऐसी अनुपम छटा छा जाती है जिसके आगे 100 इंद्रधनुषों की शोभा भी फीकी पड़ जाती है। संध्या काल में सागर की लहरों का सौंदर्य देखने पर परम सुख का अनुभव होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों चिंतन मनन के प्रश्न पे। इसका पहला प्रश्न है,
लहरों की प्रकृति इतनी आकर्षक क्यों होती है? इसका उत्तर आप इस प्रकार लिख सकते हैं। लहरों की प्रकृति आकर्षक होती है क्योंकि उनकी निरंतर गति, रंगों का परिवर्तन और उनकी सुंदरता नेत्रों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। लहरों की हलचल में छिपे प्राकृतिक रूप और उनकी नृत्य, जैसे कभी शांत कभी चंचल होना, दर्शकों को गहराई से छूने वाली एक सौंदर्यपूर्ण और शांति प्रदान करने वाली भावना का अनुभव कराते हैं। प्रश्न ख, इस कविता में सागर लहरों की क्या क्या विशेषताएं बताई गई हैं? उत्तर है बच्चों, इस कविता में सागर की लहरों की कई विशेषताएं बताई गई हैं। लहरें नृत्य करती हुई जल कन्याओं के रूप में प्रस्तुत की गई हैं, जो मधुर गान करती हैं। वे प्रातःकालीन समीर से पुलकित, संध्याकालीन में रंगीन और रात्रि में चंद्रमा की रोशनी में मृदु दीप्तिमान होती हैं। लहरों में प्रसन्नता, दुख, मिलन और बिछड़न जैसी मानवीय भावनाएं भी दिखाई देती हैं। प्रश्न ग है, सागर की लहरें हमारे जीवन में किस प्रकार जुड़ती हैं? सोचकर लिखिए। इसका उत्तर आप इस प्रकार लिख सकते हैं। सागर की लहरें हमारे जीवन से गहराई से जुड़ी होती हैं क्योंकि वे जीवन की अनिश्चितताओं और भावनात्मक उतार चढ़ाव का प्रतीक है। जैसे लहरें निरंतर बदलती रहती हैं, वैसे ही जीवन में भी बदलाव और उतार चढ़ाव आते रहते हैं। लहरों की तरह हम भी कभी प्रसन्न होते हैं, कभी दुखी, कभी मिलते हैं और कभी बिछड़ जाते हैं। लहरों की यह निरंतरता और परिवर्तनशीलता जीवन के प्रवाह और उसकी अस्थिरता को दर्शाती है, जिससे हमें जीवन के हर पहलू को अपनाने की प्रेरणा मिलती है। प्रश्न घ, सागर की लहरें प्रातः, संध्या और रात्रि में भिन्न रूप क्यों धारण करती हैं? उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं। सागर की लहरें प्रातः, संध्या और रात्रि में भिन्न रूप इसलिए धारण करती हैं क्योंकि ये समय के अनुसार प्राकृतिक परिवर्तनों का प्रतीक है। प्रातः काल में लहरें ताजगी और ऊर्जा से भरी होती हैं और समीर के स्पर्श से वे उल्लासित होकर चमक उठती हैं। संध्या में सूर्यास्त की रंगीन रोशनी में लहरें अधिक सौम्य और रंगीन हो जाती हैं, जो एक आकर्षक दृश्य उत्पन्न करती हैं। रात्रि में चंद्रमा की मृदु रोशनी से लहरें शांत और तारों की माला की तरह चमकती हुई दिखाई देती हैं। ये परिवर्तन प्रकृति के साथ लहरों की गहरी सामंजस्य को दर्शाती हैं। पाठ से आगे का प्रश्न है, आपने समुद्र या नदी के किनारे उठती हुई लहरों को अवश्य देखा होगा। लहरों के अतिरिक्त आपको और क्या क्या अच्छा लगता है? लगभग 10 वाक्यों में लिखिए। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार लिख सकते हैं। समुद्र या नदी के किनारे उठती हुई लहरों के अलावा मुझे कई और चीजें अच्छी लगती हैं। तट पर फैली सुनहरी रेत पर नंगे पैर चलना एक अद्भुत अनुभव है। समुद्र की ठंडी हवा का स्पर्श ताजगी से भर देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय समुद्र का दृश्य अत्यंत मनमोहक लगता है। पक्षियों का कलरव और उनकी उड़ानें भी आनंदित करती हैं। पानी में नावों का तैरना और मछुआरों का जाल डालना जीवन के संघर्ष का प्रतीक लगता है। दूर तक फैला हुआ नीला आकाश और उसका समुद्र के पानी में प्रतिबिंबित होना अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। तट पर बसी छोटी झोपड़ियां और वहां के लोगों की
सादगी भी दिल को छू जाती है। सबसे अधिक समुद्र की अनंतता और उसकी गर्जना जीवन की विशालता और गहराई का एहसास कराती है। यहाँ खत्म होता है बच्चों सागर लहरे के प्रश्न उत्तर। आई होप आपको ये प्रश्न उत्तर समझ आए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के प्रश्न उत्तर के साथ। टिल देन, गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।